जब कभी भी अगर देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, ये बाइबल को सिराना में रखते हैं लोगों की एक ख्याल है कि अगर इस बाइबल को मैं तकिया के नीचे रख लूं तो इब्लिस मुझे नहीं दबाएगा। यही है ना, यही सोचते ना, भूत मुझे। पता है शैतान कौन है? पहले वो सरदूत था, लूसीफर वो सरदूत था। ये पूरा जानता है, वो इससे नहीं डरता है, अभिषेक से डरता है वो। आप प्रभु से डरोगे तो शैतान आपसे डरेगा। अब इसको आप रख लिए तकिया के नीचे, फिर भी अगर आपको भूत दबा दिया तब क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? मैं कहना हालेलुया बोलना जोर से, छोड़ेगा वो। मैं जब प्रभु में नया नया आया, मेरे प्रिय 4 शैतान लोग मुझे जानते थे। एक लेडीज यहाँ ऐसे दीवार में लटकी थी और 2 ऐसे में लटके थे और एक ने मुझे बेड में लटकाया था और तीनों पूरा हंस रहे हैं, आज इसको लेके जाएंगे। मेरा मुझे पता नहीं कैसे अचानक हालेलुया निकल गया, इधर का भी छोड़ दिया और तीनों जो टंगाए थे वो भी भाग गए। हालेलुया शब्द में इतना सामर्थ है, क्योंकि ये हालेलुया स्वर्गीय भाषा है, इसे मैं बदल नहीं सकता। हम मसीह लोग को बड़े लोग विरोध करते हैं कि नहीं? हालेलुया लोग बोलते हैं, अरे हालेलुया में कितनी सामर्थ है, किसको पता? वही लोग को पता जो मसीह में। हालेलुया, प्रभु की, प्रभु का नाम लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई मेरे अपने लोगों के पास मेरा इनकार करेगा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खो देगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो क्या करेगा? पाएगा, कहता है। और बाइबल में लिखा है कि जो कोई मुझे लोगों के सामने इनकार करेंगे, उनको मैं भी जब महिमा में आऊंगा अपने पिता के साथ, तब मैं उनको क्या करूंगा? इनकार करूंगा। क्या बोला प्रभु ने? इनकार। तो हमें प्रभु को जानने से इनकार करना नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हाँ, सभी कोई खुश है ना? पूरा? तो फिर हाथ इतना ही क्यों उठ रहा है? आधा ही खुश। इधर मामा को चिपके शैतान चुप कर बैठ रहो, इन्हें ना निकल बे, खा लेकिन नहीं खाते हो। दोनों तो सब खुशी वाले लोग। हालेलुया, देखो कितना सुंदर लग रहा है सबके हाथ। हालेलुया, कितना सुंदर लग रहा है सबके हाथ। और एक हाथ यूं, शैतान बोलेगा अरे चिपकाई करो मेरे से। हालेलुया। एक इंसान को जब तुम कहोगे ना पाप करना छोड़ दो, मेरे पे पीने छोड़ दो, बोलेगा अरे बाप रे बाप। मैं जब मसीह में आया, आने के मुझे पास्टर लोग बोले कि तुम प्रभु में आ जाओ, तो लोग बोले, मैं सोचने लगा अरे मैं उसमें चला जाऊंगा तो डीजे बजा मैं नाच नहीं पाऊंगा, मस्ती करने लोग देंगे ही नहीं। और वचन में लिखा है संसार का जीवन तुम मत जीना। अब मैं सोचता था डीजे बजा में नाचने का मौका नहीं मिलेगा तो विश्वास होने का फायदा क्या होगा मुझे? मैं डीजे के चलते जाना नहीं चाहता था प्रभु के पीछे। हालेलुया, प्रभु ने पकड़ा जावे की नीचे खींच के ले आया। हालेलुया। और जब से प्रभु में आया, डीजे गाना में नाचना सब बंद हो गया, सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि लिखा है बाइबल में संसार के तुम नहीं हो, तुम मेरे हो। कितने लोग सांसारिक गाना सुनते हैं, गुइया रे गुइया, बड़का गुइया, भूटा के तौर पीछे। कितने लोग गुइया गुइया वाला सुनते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ, प्रभु देख रहा है, वो माफ करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आप दोनों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। जो छुपाए हैं उनको तो पता नहीं, प्रभु जाने। हालेलुया। देखो आज हम मसीह लोग हैं तो हमारा कैरेक्टर प्रभु के समान होना चाहिए कि नहीं? हम मसीह में, सॉरी हम मसीह में है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, फिल्में गाना सुनते हैं। बिल्कुल मत सुनो। एक बताता हूँ, एलिसा जब प्रभु को नहीं पा रहा था, पता है एक व्यक्ति को पाता है रास्ते में। ध्यान से सुनना, एलिसा प्रभु को नहीं पा रहा था, वो ढूंढ रहा था लेकिन प्रभु से उत्तर नहीं दे रहा था। तब एक व्यक्ति को पाता है, उसके हाथ में क्या था? वीणा था। क्या था? वीणा था। एलिसा ने बोला तू वीणा बजा। पता है वीणा जैसे वो बजाने लगा, वैसे ही पवित्र आत्मा एलिसा के ऊपर आया। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक अच्छा म्यूजिक के द्वारा पवित्र आत्मा उतर सकता है, तो एक रॉन्ग गाना सुनने से, एक रॉन्ग मूवी देखने से क्या दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं घुसेगा? घुसेगा कि नहीं? दिन भर गुया गुया होते रहते हैं। याद रखना, गुया गुया और पीछे लोग भूत ने टंगाई के आपके पीछे। दीवाने मत बनो उसका, क्योंकि मेरा प्रभु ने तुम्हें खरीदा है, खून से खरीदा है। कैसे खरीदा है? खून से। तो उसका खून कीमती है कि नहीं? तेरा लहू बड़ा क्या है? कीमती है। जब उसने आपके लिए कुर्बानी दी है, कोई पिता अपने बाप के लिए खून नहीं बहाएगा, लेकिन हमारा प्रभु हम सबको बचाने के लिए क्या किया? खून बहाया। हालेलुया। इसलिए आज के बाद सुनना बंद कर दो। बुरा लगे तो 2 रोटी खा लेना, पर बोल के जाऊंगा। हालेलुया। आज के बाद सुनना बंद कर दे, ठीक है? कोशिश करें कि प्रभु का गाना सुने। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस गाना सुनो ना। अकेले बाजा बजा के रूम में नाचो, कौन देखता है? दाऊद की तरह नाचो। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे वचन, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम लोग 11 का
38 से लेके 44 तक। जल्दी खत्म कर लो, पूरा शॉर्ट में जाऊंगा। आप दोनों को बाइबल नहीं है? नया नियम में है जो वचन मैं बता रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 38 से लेके 44 तक। सबको समझ आ रही है मेरी बात? हाँ? 11 अध्याय उसका हम लोग देखेंगे 38 पद से लेके 44 पद। किसी को मिल गया तो फटाक से पढ़े। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ बेटा बैठो। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा था और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुओं को बहन मरथा उसने कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस-पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन, हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। आज हम सीखेंगे कि हमारा अविश्वास को कैसे दूर करना है। हालेलुया। पता है इस मसीह के चेले लोग क्या प्रार्थना किए? पता है प्रभु को क्या बोले? हे प्रभु, तो हमें पहला प्रार्थना करना सीखा, और दूसरा है कि हमें विश्वास को हम कैसे बनाए रखे, उसे हमें सीखा। हालेलुया। आज हम मसीह लोग हैं, लेकिन हमारा विश्वास कई बार क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह कब्र पर जाता है और उसे पता लगता है कि लाजर क्या हो गया है? मर गया है। उस कब्र में जाता है और यीशु मसीह कहता है कि इस पत्थर को क्या करो? हटाओ, कब्र में से इस पत्थर को हटाओ। तभी वहां पे मार्था दौड़ के आती, कहती है, प्रभु अब तो इस मेरे भाई लाजर जो मरा हुआ 4 दिन हो गया, अब इसमें से बदबू आने लगी। वो कहने लगी कि नहीं प्रभु, अब मत लुढ़काओ, पत्थर को मत हटाने बोलो, क्योंकि अब लाजर में से क्या आएगी? बदबू आएगी। प्रभु ने उसे डांटा, चुप, मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो पिता का महिमा को क्या करोगी? देखोगी। आज कई बार शैतान हमें बीमारी में डाल देता है। आपको शैतान बोलता है कि तुम 4 साल से बीमार हो, तुम्हारा दर्द 5 साल से, तुम्हारा दर्द 20 साल से, तुम चंगे नहीं होगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान कुछ भी बोल ले, आपका विश्वास मजबूत करना। उसमें मार्था ने बोला, हे प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आएगी, क्योंकि हमारे में 4 दिन हो गया। आज शैतान आपको बोलता होगा तू कभी ठीक नहीं होगा, शैतान आपको बोलता होगा तू कभी पास नहीं होगा, शैतान आपको बोलता होगा तुम पढ़ाई में नहीं जियो, शैतान तुम्हें कहता होगा कि तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। लेकिन उसको बोलना, मेरा प्रभु मेरे साथ है, सब चीज हो जाएगा यीशु के नाम में। यहाँ पे मार्था बोलने लगी, प्रभु नहीं, अब इसमें से तो क्या होने वाली है? दुर्गंध आने। प्रभु ने कहा, उस पत्थर को हटाओ। आज मेरा परमेश्वर कहता है, अपने हृदय के अंदर से अविश्वास का पत्थर को निकाल दो यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे विश्वास, हमारे मन में अविश्वास का पत्थर हो जाता है, संदेह करने का पत्थर आ जाती है, हम मेरे पे विश्वास न करने की अविश्वास का पत्थर आ जाता है। वहां पे मार्था को पत्थर हटाने के लिए बोला गया, लेकिन पत्थर तो हटाने के लिए तैयार लोग थे, लेकिन मार्था कहने लगे, अरे इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा? इतने बड़े पत्थर 10 लोगों को लाऊंगा तो भी नहीं हटा पाऊंगा। प्रभु ने कहा, तुम्हारे मन के अंदर जो अविश्वास का पत्थर है, पहले उसे निकाल दो अपने मन से। हालेलुया। हमारे मन में कई बार अविश्वास का पत्थर उत्पन्न होता है कि नहीं? कई बार प्रभु एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद मन में सोचते हैं, अरे बाबा मैं पास होऊंगा या नहीं होंगी। आपके मन में अविश्वास का पत्थर है, और बाइबल में कहता है, जहां जैसे तेरा विश्वास वैसे ही तेरे साथ होगा। जो तुम विश्वास करो वही तुम्हारे साथ परमेश्वर करेगा। मार्था ने उसको, प्रभु ने कहा, ए मार्था, तुझसे मैं क्या नहीं कहा था कि तू अगर विश्वास करेगी तो प्रभु का